तो बच्चे, अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज के सेशन में हम यहाँ पे एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो क्या है हमारा इन्नेट इम्यूनिटी। जो हमारी बॉडी है इसमें क्या होगा, एक इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होगा जो क्या करेगा, कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल आ रहा है या कोई पैथोजन आ रहा है तो वो उसके लिए क्या करेगा, उससे फाइट करेगा ताकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, हमें डिजीज ना हो। अब यही जो हमारी इम्यूनिटी है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आती है आपकी यहाँ पे इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी आती है आपकी यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमारी होती है, ये क्या करेगी, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एंट्री है वो हमारी बॉडी में प्रिवेंट करेगी। इसका फंक्शन क्या है कि कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है उसको बॉडी के अंदर आने से प्रिवेंट करेगी। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो फिर कौन वर्क करेगा, आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर वर्क करेगा। इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपके टीयर्स आ जाएंगे। टीयर्स कैसे आ जाएंगे कि टीयर्स में हमें पता है आपका कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब अगर ये सेकेंड टाइप का बैरियर भी आपका फेल हो जाए तो अब थर्ड क्या आ जाता है, आपका सेल्यूलर बैरियर। अब सेल्यूलर बैरियर को आपने दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया है। हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मेधा जोशी एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे, अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज के सेशन में हम यहाँ पे एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो क्या है हमारा इन्नेट इम्यूनिटी। जो हमारा इन्नेट इम्यूनिटी है ये क्लास 12 का एक चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसका सब टॉपिक है जो किस में आता है, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना बहुत अमेजिंग सा लेक्चर, जो क्या है इन्नेट इम्यूनिटी। अगर हम सबसे पहले बात करें अपनी इम्यूनिटी की, हमने बोला इन्नेट इम्यूनिटी, तो ये किसका टाइप है, आपकी इम्यूनिटी का। आप सबसे पहले इम्यूनिटी से क्या समझते हो, आपका मतलब क्या है इम्यूनिटी से। तो इम्यूनिटी से हमारा मतलब क्या है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, फाइट करेगा। किसको फाइट करेगा, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को, जिनको हम क्या टर्म दे देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर आप क्या बोलते हो, पैथोजेंस। कि जो आपकी बॉडी है, जो हमारी बॉडी है, इसमें क्या होगा, एक इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होगा जो क्या करेगा, कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल आ रहा है या कोई पैथोजन आ रहा है तो वो उसके लिए क्या करेगा, उससे फाइट करेगा ताकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, हमें डिजीज ना हो। अब यही जो हमारी इम्यूनिटी है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आती है आपकी यहाँ पे इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी आती है आपकी यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज के सेशन में जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो आपकी बाय बर्थ बॉडी में प्रेजेंट होगी, जो बचपन से आप में प्रेजेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना इन्नेट इम्यूनिटी को। हमने बोला कि जो आपकी इन्नेट इम्यूनिटी है ये कैसे प्रेजेंट है, बाय बर्थ आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। इसीलिए आपने इसको क्या टर्म दिया है, इनबॉर्न इम्यूनिटी। मतलब आपने अपने आसपास किसी इन्फेंट को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो क्या करता है, कोई डिजीज अगर कॉज हो रही है तो उसके अगेंस्ट क्या करेगा, उसकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी ताकि वो उसको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, इनबॉर्न इम्यूनिटी टर्म दिया है। अब ये कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है तो आपकी बॉडी उसके लिए क्या बनाएगी, आपकी जो लिम्फोसाइट्स है, जो बी लिम्फोसाइट्स है, वो उसके लिए क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगी। अब वो आपका जो फॉरेन पार्टिकल है वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं या फिर वो आपके कोई भी एलर्जेंस हो सकते हैं, वो आपकी डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इन सब के लिए एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगी। एंड ये कब से प्रेजेंट है, आपके बर्थ के से आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, कुछ बैरियर्स प्रोवाइड करते हैं फॉरेन एजेंट्स को। अब ये कितने टाइप्स के बैरियर्स टोटल बनाएंगे हमारी बॉडी में, टोटल 4 टाइप्स के बैरियर आप किसके अंदर देखते हो, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर देखते हो।
सबसे पहले बैरियर की अगर आप बात करो तो सबसे पहला बैरियर क्या होगा, फिजिकल बैरियर, मतलब आप जिसको क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है बच्चे, यहाँ पे स्किन है। जो स्किन है, बाहर से हम इजीली इसको देख रहे हैं, ये क्या करती है, जो स्किन हमारी होती है ये क्या करेगी, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एंट्री है वो हमारी बॉडी में प्रिवेंट करेगी। इसका फंक्शन क्या है कि कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है उसको बॉडी के अंदर आने से प्रिवेंट करेगी। जो जनरली जो स्किन का पीएच है वो कितना होता है आपका, 3 to 5 है। दैट मीन्स हमारी जो स्किन है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता है। ये इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो सकती है। और इसके अलावा हमें पता है कि आपकी जो आउटर कवरिंग होगी स्किन की वो कैसी होगी, डेड होगी, जिसमें आपका न्यूट्रिशन ही नहीं मिला तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर ही नहीं पाएगा। ये तो पहला आपका फिजिकल बैरियर था। अब आप सेकेंड बैरियर की बात करो तो वो क्या होगा आपका, यहाँ पे म्यूकोसा होगी। किसकी, म्यूकस लाइनिंग की आप बात कर रहे हो, कि जैसे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जैसे क्या है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स है, या फिर क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, अपने एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हो, या फिर आप किसकी बात कर रहे हो, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट की बात कर रहे हो। तो इसमें क्या प्रेजेंट होती है, म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जो क्या करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करेगी। इनकी जो म्यूकस लाइनिंग है इसमें क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, सीलिया प्रेजेंट होंगे, जो क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपका क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे, ताकि वो बॉडी में एंटर ना कर सके, वो क्या कर सके, हमारी बॉडी की जो सेल्स है उनको हार्म ना पहुंचा सके। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, एक तो क्या है आपकी म्यूकस लाइनिंग है जो किस में प्रेजेंट है, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, एंड दूसरा क्या है आपका, यहाँ पे स्किन है जिसमें क्या होंगे, आपके डिफरेंट लेयर्स होंगी। हमें पता है स्किन में कैसी एपिथेलियम होती है, कंपाउंड एपिथेलियम, बहुत सारी सेल्स वहां पे प्रेजेंट होगी, बहुत सारी एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। तो वो क्या करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने से प्रिवेंट करेगी। तो ये तो क्या था आपका यहाँ पे पहला बैरियर था, जो क्या है आपका यहाँ पे फिजिकल बैरियर। अब आप सेकेंड बैरियर की अगर आप बात करो तो सेकेंड बैरियर क्या है आपका यहाँ पे, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब सेकेंड बैरियर क्या आ जाता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब यहाँ पे क्या आएंगे कि ये जो बैरियर्स होंगे ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। कि अगर इन केस फिजिकल बैरियर आपका क्या हो गया, अगर फिजिकल बैरियर की होने के बाद भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो फिर कौन वर्क करेगा, आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर वर्क करेगा। इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपके टीयर्स आ जाएंगे। टीयर्स कैसे आ जाएंगे, कि टीयर्स में हमें पता है आपका कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। देन सेकेंड क्या आ जाता है आपका, गैस्ट्रिक जूस आ जाता है। गैस्ट्रिक जूस का मतलब क्या है कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा, HCl प्रेजेंट होगा। ये क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म लो पीएच में ग्रो ही नहीं कर पाएगा। देन उसके बाद क्या आ जाता है, सलाइवा आ जाता है। सलाइवा में भी क्या प्रेजेंट होता है आपका यहाँ पे, लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल कर रहा है। एंड देन आपका क्या आ जाता है, फीवर आ जाता है। फीवर में क्या होगा, टेम्परेचर हमारी बॉडी का ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा बैक्टीरिया उतना ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 30 to 35 डिग्री या 37 डिग्री सेल्सियस तक है। लेकिन फीवर में तो टेम्परेचर बढ़ गया तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये सारे क्या है, आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर है। ये सेकेंड टाइप का आपका यहाँ पे बैरियर है। अब आपका क्या आ जाएगा, थर्ड टाइप का बैरियर आ जाएगा, जो क्या है आपका यहाँ पे, सेल्यूलर बैरियर। कि मतलब आपका पहला तो क्या आया, फिजिकल बैरियर आया, स्किन एंड म्यूकोसाई। उसमें आप उसने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में अंदर आने से प्रिवेंट किया। बट अगर इन केस वो फेल हो गया तो सेकंड बैरियर क्या आ गया, फिजियोलॉजिकल, जिसमें क्या आ गए, आपके टीयर्स आ गए, HCl आ गया स्टमक का। तो उसने क्या किया, अगर इन केस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आया तो उसने उसको किल कर दिया। अब अगर ये सेकेंड टाइप का बैरियर भी आपका फेल हो जाए तो अब थर्ड क्या आ जाता है आपका, सेल्यूलर बैरियर। अब सेल्यूलर बैरियर को आपने दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया है।
एक तो क्या है आपका फैगोसाइटिक सेल्स है और एक क्या है आपका यहाँ पे नॉन फैगोसाइटिक सेल्स है। फैगोसाइटिक सेल्स क्या करेगी, फैगोसाइटोसिस करेगी। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि ये क्या कर रही है, यहाँ पे एनगल्फिंग कर रही है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फॉरेन पार्टिकल है उसको क्या कर रही है, खा रही है, एनगल्फ कर रही है। तो कौन कौन सी आपकी बॉडी में फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होगी, कौन कौन सी होती है बेटा? एक तो क्या हो जाएगी, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जो क्या है आपकी यहाँ पे न्यूट्रोफिल, जो सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगी। इसके अलावा क्या आ जाती है, हमारी मोनोसाइट्स आ जाती है। इसके अलावा क्या आ जाएंगे, आपकी मैक्रोफेजेस आ जाएंगी। ये सारी क्या है आपकी WBCs है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स के एग्जाम्पल है। एंड सेकेंड आपने बोला कि क्या है, नॉन फैगोसाइटिक सेल्स है, जो क्या नहीं कर पा रही है, फैगोसाइटोसिस नहीं कर पा रही है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका नेचुरल किलर सेल, जो आपके PYQ में भी पूछा गया था। ये आपका प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। जो नेचुरल किलर सेल है ये फैगोसाइटोसिस तो नहीं कर रही है। अब अगर ये फैगोसाइटोसिस नहीं कर रही तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कैसे करेगी, कैसे ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी? ये क्या करती है बेटा, जो हमारी नेचुरल किलर सेल है ये क्या करेगी, जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में क्या कर देती है, आपका पोर को क्रिएट कर देगी। ये क्या बना देगी, उसकी बॉडी में पोर्स क्रिएट कर देगी। अब अगर इसने बॉडी में पोर को क्रिएट किया तो जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो किस में आ जाएगा, उसकी सेल के अंदर आ जाएगा। अगर सेल के अंदर आपका वाटर आ गया तो सेल क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी। सेल स्वेल कर गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मतलब इसमें आपका क्या होगा, स्वेल करेगा। इसके अलावा वो क्या कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, किलिंग हो जाएगा। तो नेचुरल किलर सेल ने फैगोसाइटोसिस तो नहीं किया, उसने एनगल्फिंग तो नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पोर को क्रिएट कर दिया जिससे वाटर एंटर कर गया। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो सेल है वो क्या हो गई, आपकी बर्स्ट आउट हो गई, जिससे उसकी क्या हो गई, किलिंग हो गई। तो सेल्यूलर बैरियर में बेसिकली आपने दो तरीके के यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़े, एक सेल्स वो जो फैगोसाइटोसिस कर रही है और दूसरी सेल वो जो फैगोसाइटोसिस नहीं कर रही है। जो फैगोसाइटोसिस करेगी उसमें तो क्या आ गई, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस आ गई। एंड नॉन फैगोसाइटोसिस में आपकी कौन सी सेल्स आ गई, आपकी नेचुरल किलर सेल्स आ गई, जिसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सब क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अब ये आपका थर्ड टाइप का बैरियर था। अब अगर हम फोर्थ टाइप के बैरियर की बात करें तो वो क्या है, आपका साइटोकाइन बैरियर। अब जो साइटोकाइन बैरियर है ये बहुत स्पेसिफिक है, ये बेसिकली किसके लिए आता है, आपके वायरस के लिए आता है। तो यहाँ पे क्या आएंगे, आपके इंटरफेरॉन्स आएंगे। जो हमारे इंटरफेरॉन्स है ये क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन्स है, मतलब वायरस के अगेंस्ट बन रही है। ये कैसी प्रोटीन्स है, एंटीवायरल प्रोटीन्स है, जो कौन सीक्रेट करता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स करती है। एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से कि जो इंटरफेरॉन्स है, इंटरफेरॉन्स का सिक्रेशन कौन कर रहा है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स कर रही है। क्यों कर रही है, ताकि ये किसको प्रोटेक्ट कर सके। इसका मेजर फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। इसका फंक्शन क्या है कि जो वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुई है सेल्स, उनको ये क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। तो इंटरफेरॉन्स क्या है, आपकी एंटीवायरल प्रोटीन्स है, जो कौन बना रहे हैं, आपकी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, ताकि जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है उनको ये आपका प्रोटेक्ट कर सके। एंड ये कैसी होगी, स्पीशीज स्पेसिफिक होगी, कि ये ह्यूमंस में डिफरेंट टाइप की होगी और बाकी एनिमल्स में डिफरेंट टाइप की होगी। आप क्या बोल रहे हो, वायरस स्पेसिफिक नहीं बोल रहे हो, आपने ये नहीं बोला कि ये वायरस स्पेसिफिक है। ये बहुत छोटा सा टर्म है बट इसमें हमें कंफ्यूजन होता है। ये वायरस स्पेसिफिक नहीं है, ये कैसी है, स्पीशीज स्पेसिफिक है, कि ह्यूमंस में डिफरेंट टाइप की होगी और बाकी एनिमल्स में आपको ये डिफरेंट टाइप की मिलेगी। तो बेटा ये सारे क्या थे, आपके यहाँ पे बैरियर्स थे, जो किसके अंदर आते हैं, आपके इनेट इम्यूनिटी में आते हैं। कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले पढ़ा आपने फिजिकल बैरियर, जिसमें क्या आ गई, स्किन एंड म्यूकोसा आ गई, आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आपका यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट का।
सेकेंड आपका क्या आ गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें आपने क्या पढ़ा, टीयर्स थे या फिर गैस्ट्रिक जूस था, ठीक है, ये किस में आ गया, फिजियोलॉजिकल में। थर्ड आपने क्या पढ़ा, सेल्यूलर बैरियर, जिसमें बेसिकली क्या आ गई आपकी, जैसे मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल्स है, नेचुरल किलर सेल्स है, ये सारी आ जाएगी। देन फोर्थ आपका आ गया यहाँ पे साइटोकाइन बैरियर, जिसमें मेजरली आपके पास क्या है, इंटरफेरॉन्स है, जो किसके लिए आपका वर्क कर रही है, वायरस इन्फेक्शन में वर्क कर रही है। तो ये सारा किसमें था, आपका इन्नेट इम्यूनिटी में था बच्चे, जो किसमें प्रेजेंट होगी, इनबॉर्न आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी। तो अब आपने ये लेक्चर पढ़ लिया, अब आप क्या करेंगे, अपनी एनसीईआरटी उठाएंगे, एनसीईआरटी से इसको रीड आउट करेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको वहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। तो बेटा थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।